सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा जो है वो है विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए कैसा ग्रहों का योगायोग बना हुआ है। मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ होने के योग है। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है शनि महाराज। बड़ी सुंदर बात यह है कि शनि इन दिनों से वक्री चल रहे थे और अब मार्गी होने जा रहे हैं। आपके धन भाव में चल रहे हैं, लग्नेश हैं और विशेष तौर पर वो कई प्रकार से थोड़े से कमजोर होते चले जा रहे थे, अपने वापिस अंशों में आते चले जा रहे थे। अब कई ग्रह महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ आपके ग्रह योग बन चुके हैं। राहु परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, बृहस्पति शुक्र महाराज परिवर्तन की, शनि महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर मार्गी हो गए हैं और शुक्र भी इन दिनों विशेष तौर पर राशि परिवर्तन का योग बनाएंगे और आपकी राशि के अनुसार से भाग्य में आ जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, लेकिन थोड़े कमज़ोर रहेंगे, उनको शक्ति देनी पड़ेगी। वो आपको बताएंगे कैसे शक्ति मिलेगी उसको, कि जब परिवर्तन होगा तो कैसे आपको उसको संभालने का प्रयास करना है, क्या कुछ होने के योग बनने वाले हैं। बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। बुध तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपकी राशि के अनुसार से। ऐसे में इन सब ग्रहों का परिवर्तन क्या खेल आपके साथ खेलेगा। और एक और बात, इन दिनों मंगल चल रहे हैं बहुत कमज़ोर और मंगल का परिवर्तन भी नवंबर में होने वाला है। और ऐसे में मंगल का परिवर्तन जब शनि के साथ ये जो योग बनाएगा, एक दूसरे को दृष्टि डालेंगे, परस्पर युद्ध का वातावरण बनाएंगे, ये भयावह रहेगा पूरे विश्व के लिए। ऐसे में कई ग्रह और भी विश्व के लिए अशांति का योग बना रहे हैं, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। हमने पहले ही बताया था आपको कि कार्तिक का जब महीना आरंभ हुआ, प्रथम पक्ष के अंदर उसके अंदर चतुर्ग्रही योग बना तुला राशि के अंदर। विशेष तौर पर ग्रहों का गणना देखें, केतु, सूर्य, बुध और मंगल चारों के चारों ग्रह एक साथ तुला राशि में विराजमान थे। कहा जाता है कि तुला राशि में कर्क के पहले पक्ष में, यदि कार्तिक के पहले पक्ष में ये ग्रह विराजमान हो जाएं तो विश्व में भयावह स्थिति बनती है, तांडव की स्थिति बनती है और विशेष तौर पर अशांति का वातावरण बनता है, युद्ध का वातावरण बनता है, विस्फोटों का वातावरण बनता है और वो चल ही रहा है पूरे विश्व में। और ये आने वाले टाइम में और भयावह स्थिति हो सकती है, दुस्साहसपूर्ण कार्य कर सकते हैं इसको। और इस बात पर हमने समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शनि जब बदल के आए हैं और आगे मंगल जाएंगे वृश्चिक में, तब शनि और मंगल का परस्पर युद्ध हो जाएगा। ऐसे में दुस्साहस कुछ गलत लोग, जिहादी लोग और कर सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर स्थिति खराब हो सकती है। आपके मनोमस्तिष्क को भी आपको शांत रखने का प्रयास करना है। सूर्य मंगल विशेष तौर पर जिस प्रकार का योग आपकी राशि के अनुसार से बना रहे हैं, वो विशेष तौर पर थोड़ा सा आपको एग्रेसिवनेस को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ये सारे ग्रह आपके लिए कैसे रहेंगे। और तो और ऐसे में विशेष तौर पर बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र रहता दिखाई दे रहा है। एक तो महंगाई की मार पड़ रही है, ग्रह दिखा रहे हैं कि चावल, घी, तेल इत्यादि में, चीनी इत्यादि में इन दिनों विशेष तौर पर भाव बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। बढ़ने के योग दिखाई, तेजी रहेगी, रुक रहेगी। रुई इत्यादि में, वस्त्र इत्यादि में, मेवा इत्यादि में, सोने इत्यादि में तेजी रहती दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ एक और ग्रहों का योग बन रहा है, वो प्रथम पक्ष की यदि हम बात करें, कार्तिक के प्रथम पक्ष में दशमी 2 हो गई, वृद्धा हो गई, दशमी वृद्धि की तरफ चलेगी, बढ़ गई है। और अगली तिथि, अगले पक्ष की शुक्र पक्ष की बात करेंगे तो एक तिथि घट जाएगी। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में पहले पक्ष में तो दाम बढ़ते और फिर जब घटने शुरू होंगे तो गिरते चले जाएंगे। तो जो लोग सट्टे बाजार में, शेयर बाजार में काम करते हैं, उनको सावधान हम करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सोच समझ के काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सिलसिलेवार तरीके से समझें क्या करने वाले हैं ग्रह तुला राशि, विशेष तौर मकर राशि वालों के लिए, आपके लिए। देखिए 1 नवंबर की सबसे पहले ग्रह गणना समझ लें। चतुर्थी उस दिन विद्यमान है और बुधवार का योग है। चतुर्थी बेहद खास है, करवा चौथ। समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए भारतीय संस्कृति में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और मान्यता है। देखिए मन के राजे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन का ही साम्राज्य है सब जगह। मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहता है। और ऐसे में विशेष तौर पर आप अपने संकल्प के बद्ध होकर इस व्रत को करने से अशुभ से अशुभ चीज को आप दूर कर सकते हैं, शुभ का उदय कर सकते हैं। बड़ा सुंदर उपाय भारतीय संस्कृति में कहा गया है। ग्रह क्या बता रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, तुला राशि के अनुसार से हम बात करें तो थोड़ा सा विशेष तौर पे दिन का आरंभ तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम को थोड़ा सा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का, खर्चों का, अननेसेसरी के बेकार के जुर्माने ना हो जाए, इन सब बात का ध्यान रखने की जरूरत है। शाम थोड़ी भारी दिखाई दे रही है। उपाय क्या किया जाए वो भी हम आपको बताएंगे, चिंता ना करें, ध्यान रखें। चंद्रमा का ध्यान करना सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। चंद्रमा ही क्षीण हो रहे हैं शाम को, तो ऐसे में चंद्र दर्शन करना, चंद्र को अर्घ देना, ये सबसे उपाय है। शाम को करीब 8:17 पे चंद्र उदय होगा दिल्ली के आसपास। बाकी सब क्षेत्रों में भी आपको हमारे ग्राफिक्स में दिखाई दे जाएगा कब उदय हो रहे हैं, उसका लाभ आप ले सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ उपाय करें, चावल का दान करें, चंद्र दर्शन करते हुए उनको अर्घ दें। दूध से अर्घ देना आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा।
2 नवंबर की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर पंचमी तिथि है, गुरुवार का अवसर है, ग्रह थोड़े से हल्के चल रहे हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। धन आने के जरूर योग दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की विशेष तौर पे आपको बहुत महत्वपूर्ण जगह दिखाई देती है। नए दोस्त बन सकते हैं और वो नए दोस्त कहीं बेकार के खर्चे आपके जिम्मे ना करा दें, और उन दोस्तों को स्कैन करके काम करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं गलत लोग भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, वो कष्ट देने के योग बना सकते हैं। कन्या में शुक्र ग्रह का परिवर्तन हो रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, लेकिन कमज़ोर है शुक्र। ऐसे में शुक्र को ताकत देने की ज़रूरत है। तो विशेष तौर पर शुक्र को ताकत देने के लिए क्या किया जाए, वो आपको ध्यान रखना है। शुक्रवार विशेष तौर पर गौ पूजन करने का प्रयास करें। ये दोनों तिथि 2 और 3 तारीख के लिए ग्रह योग ऐसे ही हैं, तो इसमें विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन तो खासतौर पर गौ का पूजन करने का प्रयास करें। बृहस्पतिवार के दिन विशेष तौर पर केले का पूजन करने का प्रयास करें, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वहीं 4 नवंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन सप्तमी तिथि, शनिवार का अवसर, और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ भी जाएगा, और ये परिवर्तन बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए और कई रूप से ये नए विचारों का उदय देगा। पॉजिटिव साइन आपके लिए दिखाई देते हैं, और साथ साथ शनि भी मार्गी हो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बढ़िया तरीके से रहेगी, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। बड़ा धन के संबंध में कुछ नया रास्ता आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा। ऐसे में शनिवार के दिन कुछ पूजा पाठ भी कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। तेल के दान को करने का प्रयास करें, और विशेष तौर पर शनि के मंत्र का जप करने का प्रयास करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूल्हा अर्पित करने का प्रयास करें। सारे उपाय आपके लिए कल्याणकारी हैं। 5 नवंबर को अष्टमी है, और बेहद खास अष्टमी है, रविवार का अवसर पड़ गया है, दुर्गा जी का दिन, दुर्गा जी की तिथि, इससे सुंदर क्या है। और माताएं जो हैं वो विशेष तौर पे संतान की उन्नति के लिए व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी जिसको कहा जाता है, रविवार के दिन पढ़ना बड़ा ही शुभ माना जाता है, और इन सब के द्वारा कल्याण के योग बनने वाले हैं। दिवाली भी अष्टमी जो विशेष तौर पे है रविवार को ही पड़ेगी अगली बार। तो ऐसे में विशेष तौर पे ग्रह बहुत अनुकूल बने हुए हैं आपके लिए, और ऐसे में तारों की छाँव में विशेष तौर पर जब सुबह रात को चांद तारे निकलते हैं, उनको अर्घ देने की सुंदर व्यवस्था रहती है। राधा जी का स्मरण किया जाता है। तो ऐसे में ग्रह योग आपके लिए हमने बताया विशेष तौर पे पॉजिटिव हैं, अनुकूल हैं, और बहुत सारे आपको अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते दिखाई दे रहे हैं। उन सबका लाभ लेते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ दुर्गा की उपासना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाके गुलाब लाल पुष्पों की माला उन्हें अर्पित करना आपके लिए अच्छा उपाय दिखाई देता है, करें, कल्याण होगा। बात कर लेते हैं 6 नवंबर की। 6 नवंबर को नवमी तिथि है, सोमवार का अवसर है, और ग्रहों के योग के अनुसार से देखिए दिन का आरंभ तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन मध्याह्न के उपरांत से थोड़ा इमोशंस में थोड़ी वीकनेस दिखाई देती है। इसके साथ साथ बुध ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध वृश्चिक में जाएंगे, और ये आपकी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को कम करने के योग बना सकते हैं, लेकिन लाभ की स्थिति प्रबल होती दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। आपको अच्छा ये रहेगा कि आप विशेष तौर पर बुध के निमित्त सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है वो है गाय को पालक खिलाना। ये उपाय कर बड़ा सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। बुध काफ़ी दिन इसमें रहने वाले हैं, लाभ की स्थिति प्रबल करने वाले हैं, लेकिन गौ सेवा कर क्योंकि शुक्र भी थोड़े कमज़ोर हैं, तो ऐसे में गौ सेवा किसी प्रकार भी की जाए, वो दोनों तरह से आपके लिए कल्याण के योग बनाने वाले हैं। शुक्र भी बहुत प्रबल होकर आपकी राशि के अनुसार से जहाँ बैठे हैं, भाग्य में बैठे हैं, वो कमज़ोर हैं, लेकिन उनके लिए भी मैं उपाय बता रहा हूँ, गौ पूजन करें, और बुद्ध के लिए भी गौ पूजन करने का प्रयास करें। दोनों तरीके से आपके लिए दोनों ग्रहों को प्रशस्त करके लाभ के द्वार अच्छे खोलने के योग बना सकते हैं आने वाले करीब 20-25 दिनों में। तो ये उपाय करते हुए कल्याण करने के योग बनाएं। 7 नवंबर को दशमी तिथि है, और चंद्रमा थोड़े शीर्ण चल रहे हैं। ये विशेष तौर पर नए कॉन्ट्रैक्ट, नए एग्रीमेंट्स में थोड़ा ना कहीं बंधन में फंसने के योग दिखाते हैं। तो इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मन वीतरागिता हो सकता है, संसार से थोड़ा सा झकाझौंध चल रही है, उसमें थोड़ा अशांति की तरफ मन जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, हनुमान जी का पूजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सब उपाय करके कल्याणकारी योग बना सकते हैं। 8 नवंबर को दशमी तिथि थोड़ी सी वृद्धि है, 4 घड़ी के आसपास है, बुधवार का दिन है, तो आपके लिए ग्रहों का योगायोग जो चल रहा है थोड़ा सा शीर्ण चल ही रहा है। ऐसे में लगातार उपाय करने की ज़रूरत है। हनुमान जी का पाठ करें, आपके लिए कल्याण का योग बनेगा। 8 तारीख के बाद 9 तारीख की बात कर लेते हैं। 9 नवंबर को बहुत विशेष तिथि है। 9 नवंबर को एकादशी है, और ये स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए एकादशी बनी हुई है, और ये दोनों तिथियां प्रशस्त रहेगी। ऐसे में रमा एकादशी से कहा जाता है। माँ भगवती लक्ष्मी का विशेष तौर पर पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए विशेष तौर पर विष्णु जी के मंदिर में जाकर उनके लिए श्वेत वस्त्र और विशेष तौर पर
ये अपराजिता के पुष्पों के द्वारा भगवती का पूजन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह आपके लिए विशेष तौर पर बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, अनुकूल स्थिति कर रहे हैं, धर्म में आपकी आस्था जगाते दिखाई दे रहे हैं, सज्जनता से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, धर्म अनुकूल कार्य करने से आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह के अनुसार से काम करने का प्रयास करना चाहिए। 10 नवंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर द्वादशी तिथि उदया तिथि है, उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। शुक्रवार का सुंदर अवसर विद्यमान है और ऐसे में गोवत्स द्वादशी और साथ साथ धनतेरस भी है और साथ साथ यमराज जी की पूजन करने का भी दिन। एक खास उपाय रहता है, वो भी बताएंगे आपको। कहा जाता है कि इस सुश्रेष्ठ काल में ये उपाय यदि कर लिया जाए तो पूरे वर्ष तक अपमृत्यु नहीं होती, यानी मान सम्मान में कोई दाग नहीं लग सकता है, तमाम नजर इत्यादि को दूर करने का रास्ता बन जाता है। वो उपाय भी सुन लीजिएगा। पहले समझ लीजिए ग्रह क्या कह रहे हैं। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, धर्म रह के सज्जनता के साथ काम करने से, धर्मयुक्त कार्य करने से। मुझे नहीं लगता आप किसी का अहित करेंगे। धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही है और उसके द्वारा ही आपके भाग्य जागने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर धन्वंतरी जी का पूजन करना, यमराज जी की पूजन करना बड़ा अच्छा है। प्रदोष भी है इस दिन। प्रदोष शुक्र प्रदोष है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुंदर तरीके से श्रीयंत्र की स्थापना घर में करें। चांदी के वाले श्रीयंत्र पूरे वर्ष के लिए स्थापित करने से महालक्ष्मी की स्पेशल कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ये उपाय करें और साथ साथ एक उपाय जो बता रहे हैं इसको अवश्य करने का प्रयास करें। इससे पूरे वर्ष आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। नजर इत्यादि के समस्त दोष घर से दूर हो जाएंगे। जान लीजिए, कर लीजिए, कल्याण होने के योग बनेंगे।